Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T Kelvin and mass m is option A h upon under root m kt, option B h upon under root 3 m kt, option C 2h upon under root 3 m kt, option D 2h upon under root m kt. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of de Broglie wavelength. तो हमें पता है every moving object is associated with wave and that wave have a corresponding wavelength lambda as h upon p where p is the linear momentum और इसी को हम लिख सकते हैं the product of mass into velocity. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन दिस केस न्यूट्रॉन की बात हो रही है और वो है थर्मल इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो हमें पता है जो फॉर्मूला, अच्छा यही फॉर्मूले को लैम्डा के हम और कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज h अपॉन अंडर रूट ऑफ मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के, राइट. सिंस यहाँ पे रिजल्ट हम लिख देंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हम m ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की. सो फॉर अ थर्मल इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इज गिवन बाय 3/2 kT वेयर k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, सो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात हो रही है तो न्यूट्रॉन की दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनली हम लैम्डा लिख सकते हैं. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ, जब हम k की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3/2 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3m kt. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो ऑप्शन जो मैच हो रहा है बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.